अगर ज्ञानी के पास धन आ जाए तो वो उसका सदुपयोग करेगा, और यही धन केवल भोगी के पास आ जाए, अज्ञानी के पास, तो दूसरों को चौपट करने के साथ साथ खुद को भी चौपट करेगा। कहा थोड़ा है, इसको समझना बहुत। तो जिन परंपराओं से, दो ही परंपराएं, ब्रह्मा को तो बोल दिया गया कि पूजा नहीं होगी तुम्हारी, किनारे बैठे रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब बचे विष्णु और महेश, ठीक, दो ही की पूजा होती है ना? एक की होती है सारे सुख साधन, सारा राजसी ठाट बाट उपलब्ध है, करो आराधना, मिलेगा। अगर ज्ञान नहीं है तो खुद चौपट होगे और दूसरे भी चौपट होंगे, शरीर भी चौपट होगा, और पिछले जन्मों का जो कुछ कमाया होगा आपने वो इसी राजसी सुख भोग में नष्ट हो जाएगा, फिर पूरे नील हो जाएंगे आप। और अगर आपके पास पहले से ज्ञान है, ठीक है, और फिर आपको सब मिल गया ये, तो आप और बढ़ा लेंगे अपना पुण्य, ठीक है। 99.999% ऐसा ही हो रहा है जी महाराज जी। इसलिए आदमी संकट में है ना जी महाराज जी। तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े संकट देखते हैं यहाँ। जी महाराज जी। लड़के आते हैं, लड़कियां बनी रहती हैं, लड़कियां होती लड़के बन जाते हैं, और ऐसा भोग में लिप्त हैं, बोल दो तो काट खाएं। वो एनर्जी है, एक योग की, एक भोग की। शिव की जो एनर्जी है योग की है, साधना की है, ज्ञान की है, वैराग्य की है रे? और दूसरी जो एनर्जी है भोग की है, राशि ठाट बाट की है रे? तो उसमें ज्ञान का पुट अगर लग जाए, जैसे आप महाराज जी को कह रहे हैं, उन्होंने पुट लगा रखा अपने ज्ञान का, तो वो आनंद में है, उसी एनर्जी से वो आनंद में है। और उसी एनर्जी जो एनर्जी है योग की है, साधना की है, ज्ञान की है, वैराग्य की है रे? और दूसरी जो एनर्जी है भोग की है, राशि ठाट बाट की है रे? तो उसमें ज्ञान का पुट अगर लग जाए, जैसे आप महाराज जी को कह रहे हैं, उन्होंने पुट लगा रखा अपने ज्ञान का, तो वो आनंद में है, उसी एनर्जी से वो आनंद में है, और उसी एनर्जी से आप कष्ट में है। एनर्जी एक ही है।